जीतने की हमें पूरी उम्मीद है जी। काम इनको फुल साथ देगा, जीत होगी। बाकी कौम नो करेगा तो बदल देंगे, कोई ऐसी थोड़ी एक बार इलेक्शन ये तो आमते जोड़ते रहे। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़ इंडिया। और आज हमारी टीम पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव दूधौला में पहुंची है। देखते हैं क्या चुनावी माहौल है। और अभी हम दीपचंद जी जो सरपंच है, उनकी पुत्रवधू उम्मीदवार हैं रजनी जी, उनके घर के सामने पहुंचे हैं। और यहाँ सरदारी बैठी हुई हमें नज़र आ रही है। पहुँचिए वीरचंद पहलवान जी के यहाँ गाँव दूधौला में। आप सरदारी को देख सकते हैं हमारे कैमरे के द्वारा। तो दूधौला गांव से इनकी पुत्रवधू रजनी जी उनके प्रतिनिधि कर रहे हैं इनके ससुर जी, जिनका नाम वीरचंद जी है। वीरचंद जी, अपना परिचय दीजिए। मैं दूधौला गांव का रहने वाला हूं, वीरचंद मेरा नाम है। और मैं आपका दूधौला गांव में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं पत्रकार भाइयों को। वीरचंद जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में आना चाहते हैं? भाई, हमारे गांव में बहुत बड़ी समस्या है। एक तो हमारे गांव के अंदर जो ये सीवर लाइन नहीं है जी, सीवर लाइन की बहुत बड़ी समस्या है। सुबह सुबह उठें तो पूरी बदबू आती है। एक हमारे गांव के अंदर जो जहौड़ हैं, इन्हन में इतना गंदा पानी है कि इन्हन में चौपे भी नहीं जा सकते और गांव में ओवरफ्लो हो रही हैं। इन्हन में हम पाइप लाइन दाब के इनको नाले में पहुंचाने का काम करेंगे। एक हमारे जो पंचायती प्लॉट कटे हैं, उन्हन में आज तक 15 साल होने के जा रहे हैं, उन्होंने रास्ते पक्के नहीं बने हैं और नहीं पानी की उनमें कोई सुविधा है। हम उनको भी करेंगे गांव के अंदर। एक कूड़ा गांव के चारों बगल पड़ा है, उसके लिए गाढ़ी करेंगे। और एक हम डस्टबिन धरेंगे उनके लिए, कूड़े के लिए जगह जगह, जो कोई हमारे गांव में गंदगी नहीं फैले। तो वीरचंद जी, आप युवाओं के लिए क्या करोगे गांव में? अगर बस्ती माता आपको चुन के गांव की जिम्मेदारी सौंपती है तो युवाओं के हित के लिए आप क्या करोगे? ऐसा है जी, अगर गांव बस्ती ने मौका दिया तो एक हमारे यहाँ 83 एकड़ में कॉलेज बनी है, उसमें हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उसमें हमारे बच्चों के लिए नहीं तो कोई एडमिशन के लिए लिखवाया गया है और नहीं उसमें नौकरी के लिए। तो हमें टाइम दिया तो हम उसमें बच्चे को भी लगाएंगे और एडमिशन भी लेंगे और एक स्टेडियम बनाएंगे जी गाँव के लिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम करेंगे हम? महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे गांव के अंदर। एक जो भी कोई शरारती तत्व है वो कैमरा के अंदर ही आ जाएगा, कोई भाग के नहीं जाएगा। वीरचंद जी, गांव में जैसे आप देखते हैं बुजुर्गों के हित के लिए आप क्या काम करोगे और किस तरीके से करोगे? बुजुर्ग हैं हमारे, एक व्यायामशाला बनी है हमारी बहुत दूर, तो उसमें हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वो जा नहीं सकते। तो उनके लिए हमारे कॉलेज के वहाँ ज़मीन पर ही है, हम वहाँ व्यायामशाला बनाएंगे और वहाँ में बुजुर्ग लोग जो घूम सकते हैं सुबह शाम और उनके लिए टाइम पास हो जाए। तो आपको अब आप ये देखो कि वर्तमान का जो 5 साल की कार्यशैली पर आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, जो उन्होंने किया है वो उसका पता पड़ेगा, हम उसका भी जांच कराएंगे जो भी गंदे काम हुए गांव के अंदर। तो ये थे हमारे वीरचंद पहलवान जी और बहुत अच्छे बातें हैं इनकी। गांव देखता है, गांव के लोग बैठे हुए हैं। आइए इनसे पता करते हैं कि कैसे क्या है। हाँ जी, बहुत जोर से इस विकास कार्य बहुत करेंगे बढ़िया गाँव के? विकास करेंगे और बहुत बढ़िया काम चलाएंगे। जाते अच्छा हमें कोई दिख न रहा। और कुछ कहना? और कहा कहें जी, जाते अच्छा हमें तो कोई और दिखे न। बाबा, आप कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? देखो जी, बात ऐसी है, कैंडिडेट तो ठीक है, बाकी कौम नो करेगा तो बदल देंगे, कोई ऐसी थोड़ी एक बार इलेक्शन ये तो आमते जोड़ते रहे। क्यों नहीं जी, कैंडिडेट ठीक है इस टाइम, तो वायदे को पक्को है, कौम करेगा बढ़िया तो अपनो अगली योजना भी जीतेगो। अब के तो जीत ही रहे हो, अगली योजना में भी जीतेगो। तो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं दिगंबर नेताजी, जिनको अपनी विधानसभा बहुत अच्छी तरह से जानती है, हर युवा दिलों की धड़कन है, सभी भाई इनको बहुत ज़ोर से पहचानते हैं। तो ये दूधौला गांव से ही हैं। तो
नेताजी आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? नमस्कार। मैं सबसे पहले जितने भी मेरे साथी यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ गांव में पहुँचने पर मेरा पैतृक गांव है, आपका स्वागत है। सभी बुजुर्गों की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ जी। तो नेताजी आपको क्या लगता है, ये अपनी जिम्मेदारियों पे खरा उतरेंगे पहलवान जी? देखिए, पहलवान जी बहुत अच्छे आदमी हैं। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, जो आज के युवाओं में जो नशे का प्रकोप चला हुआ है, पहलवान जी में ऐसी कोई भी समाज से अलग मतलब जो गंदी आदत है कोई भी नहीं है। अच्छा काम करेगा और बस्ती का विश्वास इनके ऊपर है और अच्छी वोटों से जीत होगी। 36 बिरादरी का जो चुनाव है, 36 बिरादरी सरपंच साहब के साथ रहेगी। समर्थन है आपका सरपंच साहब को? ना जी, खूब है। हमारे बालक है, खूब बढ़िया लड़का है। हम इसकी वोट की खड़ा कर रहे हैं इसको। आप खड़ा कर रहे हो? हाँ, खड़ा कर रहे हैं। देखो सर, बीरचंद पहलवान जी सरपंच ना होते हुए गांव के सोशल वर्कर हैं जी। हर गरीब की मुसीबतों में साथ देते हैं गरीब का। और सरपंच चुनने के बाद में मैं तो ये कहूँगा कि अब तक शायद सरपंच ने किसी ने काम नहीं किया हो जितना बीरचंद जी करेंगे। बहुत बढ़िया उम्मीदवार हैं और गांव का जन समर्थन इनके साथ है जी। हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सरपंच साहब को कामयाबी मिले जी। बिल्कुल सर। अब ये हमारे युवा भाई जो हैं, आप कुछ कहना चाहोगे? आपको लगता है युवाओं के लिए एक अच्छे काम करेंगे, गांव बस्ती के लिए अच्छा विकास कार्य करने में सक्षम हैं? देखिए, जैसा कि अब आप लोगों को यहाँ आपने इंटरव्यू लिया है, आपने भी इनकी जो बातें सुनी होंगी। आप भी एक अच्छे पत्रकार हैं। एक अच्छी सोच के साथ जिस प्रकार बीरचंद पहलवान जी चल रहे हैं, हम तो मालिक से, भगवान से यही आशा करते हैं कि अपनी इसी सोच के अनुसार गांव की भलाई के लिए कार्य करें। चाहे अब सरपंच नहीं होते हुए भी, जैसा कि हवलदार जी ने बताया है कि इन्होंने गरीबों की, ज़रूरतमंद की सहायता के लिए हर समय तैयार रहते हैं और आगे भी चुनने के बाद, बनने के बाद ये अपने कार्यों को इसी प्रकार विकास की तरफ ले जाएंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। समाज सेवक आदमी है जी। 24 घंटे किसी भी रात में हो, दिन में हो, जब भी बोलता कोई, जब भी उसकी सहायता करते हैं। वो खूब अच्छे संस्कार हैं जी इनके और आगे जीतने की हमें पूरी उम्मीद है जी। गाँव इनको खूब साथ दे रहा है। मेरा जो समझना है, मैं जो मानता हूँ, बस्ती का प्यार भाई को पिछली बार भी दिया था, तो किसी कारण से जो भी कमी रह गई तो बस्ती के जो है सारे युवाओं का, बुजुर्गों का, लेडीज़ का यही अब की सोच बनी हुई है कि ये बंदा ही गांव में कुछ विकास कार्य कर सकते हैं। खास करके जैसे कि युवाओं के लिए, रोज़गार के लिए हमारे गांव में जैसे अब ये यूनिवर्सिटी आई है, तो इसमें कोई भी मतलब बच्चों के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं लिया है हमने बस्ती ने कि भाई इसमें कोई युवाओं को रोज़गार मिले या एडमिशन में कोई ऐसी छूट मिले। रही बात गांव के विकास की, तो हमारे गांव में जिस टाइप से ये हम जिस पॉइंट पे हमारा गांव है ना जी, इसमें उस टाइप से विकास कार्य हुए ही नहीं है अभी तक। तो अब की बार देखो, बस्ती का प्यार जो है मिलने जा रहा है। हमारा मानना तो यही है कि अच्छे कार्य होंगे। मेरा नाम कपिल दीक्षित है जी। मैं दूधौला गांव का निवासी हूं। तो आपके क्या विचार हैं? मेरे विचार है जी, जो बीरचंद पहलवान जी हैं वो युवा के लिए, बड़े बूढ़ों बुजुर्गों के लिए और सभी के लिए मतलब एकदम तत्पर उतरेंगे, खरे उतरेंगे। तो आपका क्या नाम है जी? नरवीर। तो आपके क्या विचार हैं इस बारे में? मेरे ये विचार है कि अगर बीरचंद पहलवान जी बनते हैं तो गांव के युवाओं के लिए रोज़गार, पहली तो ऐसी बात है कि यूनिवर्सिटी में भी वो संघर्ष करते रहे हैं, अपना संघर्ष करते रहे हैं। और जैसे भी हमारे गांव में कंपनियां बनी हुई हैं, फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, इनमें हमारे गांव के युवाओं को कोई रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। इनमें भी संघर्ष जारी रहा है और रहेगा। अगर सरपंच बनते हैं तो युवाओं को, एक एक युवाओं को नौकरी पर नियुक्त करेंगे ही। आपके क्या विचार हैं? हमारे विचार ये हैं जी, सरपंच साहब बहुत खरे उतरेंगे हमारे गाँव में। सफाई जो साफ़ सफाई भी न हो जी ठीक ठाक, अपना नाली फाल इनके और बड़े बूढ़े इनके जो वे हैं अपना उन विचार पर खरे उतरेंगे जो कुल मिला के ये बात है। और हमारी तरफ से मेरे विचार ये है कि हमारे चाचा बीरचंदी बनने चाहिए और ये महिलाओं के लिए बहुत सुविधा करेंगे और
गांव के लिए भी और सबके लिए ही करेंगे। तो अम्मा आपका क्या नाम है? शकुंतला। तो आपको क्या विचार है? हमारे विचार यो हमारा बेटा बनना चाहिए। किस लिए बनना चाहिए? सबके लिए, मतलब सुविधा के लिए, बढ़िया काम पर चले जो आगे। अब तक पहलवानी से काम करो और अब वैसे काम करे सरपंची को। नाम क्या है आपका? बातें है भैया, बातें। तो आपके क्या विचार हैं? भैया हमारा विचार जो है सरपंच बन जा। कौन? वीरचंद। अच्छा, किस लिए, क्या काम करेंगे वो सरपंच बन के? सबकी सुविधा करे सरपंच बन के। हाँ, गांव बस्ती में। हाँ, तो अम्मा आपका क्या नाम है? कमलेश। तो आपके क्या विचार हैं? भैया हमारा जो है कि हमें जनानी की सुनाई कर लेंगे ये, और हमें कचना है ये कर सके, हमारी दिख रही है। तो सभी महिलाएं साथ में हैं या जितनी खड़ी हुई हाँ, हैं? सब साथ में, सब साथ में। जो रजनी जी हैं उम्मीदवार गांव दूधौला से, तो आपके क्या विचार हैं? आपको लगता है वो महिलाओं के लिए कुछ कर पाएंगी? जी हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे। महिलाओं के लिए भी कर पाएंगे, हमारे गांव के लिए भी कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ये गली, जो आज तक इतनी गंदी है, ख़राब है। इतने सरपंच बने लेकिन किसी ने इसकी तरफ देखा तक नहीं। यहाँ से निकल तो जाते हैं लेकिन इसकी तरफ देखते नहीं हैं। इतनी गंदगी मची हुई है। हम तो चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले में ही अब की बार सरपंची आए और लाकर हम दिखाएंगे। हमें ये विश्वास है। सारी लेडीज, सारे गांव उनके साथ है, बड़े बूढ़े भी उनके साथ हैं। और हम भगवान से दुआ करते हैं कि यही सरपंच बने, रजनी जी ही सरपंच बने। ना कोई बिजली की सुविधा है, ना कोई पानी की सुविधा है। सड़कें गलियां बहुत गंदी रहती हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जो प्रत्याशी रजनी है वो उनको अब की बार जिताया जाए, उनको अब की बार सरपंच पद पर बनाया जाए, जिससे कि मतलब हमारे गांव का विकास हो सके और स्कूलों का विकास हो सके। और यहाँ पर जो कूड़े कचरे इधर उधर फैल रहे हैं, गंदगी फैल रही है, बीमारियाँ फैल रही हैं उससे, तो इसका भी मतलब हो सके, सारे गांव का विकास हो सके सब तरह से, अस्पतालों से, विद्यालयों से। जरूरी है हमारी पोखर, विद्यालयों से। और जो यहाँ पे सामने ये जो पोखर है, तालाब है, कचरा पड़ा रहता है, बीमारियाँ फैल रही हैं और बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं, मच्छर फैल रहे हैं। और तो इनका सबका ये यहाँ से निपटारा हो सके। और हमें पूरा विश्वास है कि जो सरपंच पद की उम्मीदवार हैं रजनी, ये मतलब कर्मठ और जुझारू हैं और इस पद पर काम करेंगी। जैसा कि आपने देखा, गांव के वीरचंद पहलवान जी की पुत्रवधू रजनी जी को गांव की महिलाओं का पूर्ण समर्थन है। तो नमस्कार, जय हिंद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें।